दोस्तों एक गाना तो आपने जरूर से सुना ही होगा, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। यस, लेकिन आज दिक्कत ये है कि जो हसीना है उसकी जुल्फें बची नहीं है। इतना ज़्यादा केमिकल वो लोग यूज़ कर लेते हैं, बचपन में ही उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बहुत कम एज में ही। तो आज हम समझने वाले हैं हेयर फॉल के पीछे का पूरा साइंस और किस किस तरीके से हेयर फॉल को स्टॉप किया जा सकता है, वो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और एक जरूरी बात क्या कि आपने शैम्पू की बोतल के ऊपर या फिर हेयर ऑयल की जो बोतल है उसके ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा विद विटामिन ई विद बायोटिन, तो क्या वो बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? ये भी आज हम पूरा देखने वाले हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आखिर हेयर फॉल क्या होता है। हेयर फॉल के बेसिकली 5 रीजन्स हैं। यस, पहला जो रीजन है वो है जेनेटिक्स। पहला क्या रीजन? जेनेटिक्स, यानी कि आपके पेरेंट्स में से किसी के भी अगर हेयर फॉल ज़्यादा होता था तो आपका भी हेयर फॉल के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। तो भाई क्या बोला है, आज बच्चे को स्ट्रेस है और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। नींद पूरी नहीं करना और स्ट्रेस, ये दो भी बहुत बड़े रीज़न है हेयर फॉल होने के। तीसरा जो रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चौथा रीज़न पॉल्यूशन, यानी जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो हेयर फॉल होगा ही होगा। या तो आपको अपने बालों को कवर करके बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हेयर फॉल होगा ही होगा। और एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है रीज़न न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी खाना आप खा रहे हैं उसमें अगर कुछ फैक्टर्स, कुछ विटामिन्स नहीं है तो आपका हेयर फॉल कोई भी रोक नहीं सकता है। यस, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके हेयर फॉल को प्रमोट करते हैं, वो आज अपन देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये 8 फैक्टर्स हैं। कितने हैं? 8 फैक्टर्स हैं। जैसे प्रोटीन्स, डाइट में प्रोटीन्स की अगर कमी है तो हेयर फॉल होगा। दूसरा है जिंक। तीसरा है आयरन नहीं है डाइट में तो हेयर फॉल होगा। और फेरेटिन, जो कि आयरन को स्टोर करके रखता है, ये भी नहीं है तो हेयर फॉल होगा। 5वां रीजन है विटामिन B7, जिसको कि अपन बोलते हैं कॉमनली बायोटिन। यही है बायोटिन जो कि आप लिखा हुआ देखते हो शैम्पू की बोतल पे। अगर ये भी नहीं है तो हेयर फॉल होगा। विटामिन B12, इसकी कमी से भी हेयर फॉल होता है। विटामिन डी, जो कि सनलाइट से मिलता है, इसकी कमी से भी हेयर फॉल होता है। और विटामिन ई। यस, इन 8 फैक्टर्स की वजह से किसी की भी अगर कमी है तो हेयर फॉल होगा ही होगा। अब यदि आप कहीं से हेयर फॉल का यदि ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे अगर ये 7 चीज़ें हैं, एक चीज़ कोई भी नहीं है तो हेयर फॉल होगा, कम होगा लेकिन होगा, यानी कि आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं किसी भी अच्छी लैब में जाकर के, और उनको बोला है कि हमें ये 8 फैक्टर हमें टेस्ट करने हैं, है ना। और इसमें से जिसकी भी कमी आती है उसको अपन इनटेक कर लें, फूड के थ्रू या फिर मेडिसिन के थ्रू, तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। यस, अब हम देखते हैं पूरी साइंस क्या है हेयर फॉल के पीछे की पूरी साइंस। मान लीजिए ये आपका हेयर है, आपके हेयर को यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यस, हेयर का इतना हिस्सा स्कैल्प के अंदर होता है, सिर्फ इतना ही बाहर दिखाई देता है। यस, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सिबेसियस ग्लैंड, जो कि हेयर में ऑयल प्रोवाइड करती है। ये हेयर में ऑयल प्रोवाइड करती है, हेयर को ऑयली रखती है और न्यूट्रिशन देती है, और इसको बोलते हैं पेपिला। और ये जो पार्ट है ये डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में रहता है। हेयर का ये जो पार्ट है ये ब्लड के कांटेक्ट में रहता है, यानी कि यहाँ से इसके नीचे से ब्लड फ्लो होता रहता है। यस, अब क्या हुआ, ब्लड में जो न्यूट्रिशंस हैं
ये सारे फैक्टर्स हैं, बालों को जो भी चाहिए वो यहाँ से ले लेगा और ग्रो करता रहेगा। कुछ भी एक की कमी है तो यहाँ से वो उसको नहीं लेगा और हेयर की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। यस, ये पूरा साइंस हेयर लॉस के पीछे का पूरा साइंस है। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर शैम्पू की बोतल के ऊपर लिखा हुआ है विद विटामिन ई या विद बायोटिन, तो क्या वो हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? यस, जिसको अपन यहाँ ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, शैम्पू को और हेयर ऑयल को अपन यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, तो क्या वो अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, क्या हेयर को न्यूट्रिशन देगा, ये अपन देखने वाले हैं। मान लीजिए आपकी शैम्पू की बोतल है और वो कितने ml की है? 500 ml की है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 ml ही ये सारी चीज़ें होती हैं। यस, एक बार में जो अपन यूज़ करते हैं वो कितना यूज़ करते हैं? एक बार में अराउंड 5 ml अपन यूज़ करते हैं शैम्पू या ऑयल, है ना। तो कितना बॉडी में जाएगा? ये जाएगा 0.5 ml, ये हेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा। एक बार में कितना जाएगा? 0.5 ml, यानी 1 ml से भी मतलब कम, आधा ml जाएगा जो कि हेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा। और ये 0.5 ml जितने भी अपन थाउजेंड्स ऑफ हेयर हैं सबके कॉन्टेक्ट में जाएगा, यानी कि एक बाल को जो मिलेगा वो मिलेगा 0.0005 ml, इतना कम मिलेगा। और ये जो अमाउंट है इसको अपन 2 मिनट के अंदर अंदर अपन इसको रिंस कर देते हैं, इसको अपन पानी से बहा देते हैं, तो यानी कि अंदर पहुंचने का जो चांस है एक तरीके से 0% है। कितना है? 0%। यानी कि जो अपन विज्ञापन में देखते हैं लिखा हुआ विद विटामिन ई विद बायोटिन, वो एक तरीके सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने के लिए लिखते हैं, उससे हेयर को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और वैसे भी आप देखिए, यदि मैं बोलूँ कि आप अपने हाथ में पानी भर के रखिए इस तरीके से, तो क्या पानी हाथ के अंदर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में, लेकिन हाथ के अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो यदि मैं बोलूँ ऑयल या कोई क्रीम हाथ के अंदर जाएगी? यस, क्रीम या ऑयल हाथ के अंदर जाती है, लेकिन पानी कभी भी हाथ के अंदर नहीं जाता। यानी कि पानी के अंदर कुछ भी घुला हुआ विटामिन है तो वो अंदर नहीं जाएगा, अगर ऑयल के अंदर घुला हुआ है तो वो अंदर जाएगा। अब देखो, विटामिन B7 जिसको अपन बोलते हैं बायोटिन, ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है ना। यानी कि अगर पानी में घुला हुआ है, फैट में तो ये घुलेगा ही नहीं, वाटर में घुलेगा और वाटर में घुल के ये स्किन के अंदर नहीं जाएगा। यानी कि अगर लिखा हुआ है विद बायोटिन तो वो एक तरीके से एकदम पूरी तरीके से फर्जी बात है, चाहे वो ऑयल में लिख दो आप, चाहे शैम्पू में लिख दो, हेयर के अंदर नहीं जाएगा, बालों के अंदर नहीं जाएगा। विटामिन ई, यस, ये जरूर बालों के अंदर जाता है। विटामिन ई ये ऑयल, ये फैट सॉल्युबल होता है, तो थोड़ा सा बहुत माइल्ड, बहुत कम, ना के बराबर ये बालों के अंदर जाता है, थोड़ा सा जाएगा, है ना, लेकिन ना के बराबर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। मेन जो कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन? मेन मिलेगा जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं वहां से मेन न्यूट्रिशन मिलेगा। यस, तो हमारी डाइट में ये सारी चीजें होनी चाहिए, आउट ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए यदि आप अपने हेयर्स की अच्छे से ग्रोथ करना चाहते हैं तो। यस, कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों, यदि आप हेयर फॉल का नेचुरली समाधान चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सबसे बेहतर और सबसे इफेक्टिव हेयर फॉल का नेचुरल ट्रीटमेंट बताएगी कि किस किस तरीके से अपने डाइट में चेंज करके आप हेयर फॉल को दूर कर सकते हैं। यस।